देखिए ध्यान से, धातु और अधातु यानी मेटल, ये हो गया मेटल और ये होगा आपका नॉन मेटल। तो धातु और अधातु में रासायनिक गुण यानी केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे बोला है कि अंतर लिखिए। कल की क्लास में हम बताएंगे धातु और अधातु में भौतिक गुण के आधार पे अंतर। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आराम से याद करिए, कोई भारी चीज है नहीं। कहता है धातु, तो धातु आप लोग भौतिक गुण जब बताएंगे तो हम बताएंगे धातु में विशेष प्रकार की चमक होती है, अधातु में नहीं होते, तो वो था आपका भौतिक गुण। लेकिन यहाँ बोला है कौन सा गुण? रासायनिक गुण यानी केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे धातु और अधातु में क्या बोला है? अंतर। तो कहता है सबसे पहला कि यह प्राकृतिक में यानी अपना नेचुरल प्राकृतिक में धनात्मक होती है। कैसा होता है? धनात्मक। और ये जो होता है कैसा होता है? ऋणात्मक। यानी बोल सकते हैं कि धातु पे जो आयन रहता है, तो अगला लिखा है कि यह धनात्मक आयन बनाने की प्रवृत्ति रखती है। यानी इस पे कैसा चार्ज बनेगा? पॉजिटिव चार्ज। आयन जो होते हैं वो दो प्रकार के, एक धन आयन और एक होता है ऋण आयन। जब धातु इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? त्याग करेगा। क्या करेगा? यानी इलेक्ट्रॉन को जब त्याग करता है तो उस पर प्लस आ जाता है, और अधातु जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, यानी क्या करेगा? गेन करेगा, यानी प्राप्त करेगा। तो उस पर कैसा चार्ज आएगा? ऋणात्मक चार्ज। यानी याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव पूछता है कि धातु जब इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा तो उस पर कैसा चार्ज? धनात्मक। और अधातु जो होता है इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? ग्रहण करेगा, एक्सेप्ट करेगा, तो उस पर कैसा चार्ज आएगा? ऋणात्मक। यानी फिर से यह जो होता है प्राकृतिक में कैसा होती है? धनात्मक, और ये कैसा होता है? ऋणात्मक। अब धनात्मक ऋणात्मक कैसे होगा? तो देखिए ध्यान से, ये जो होता है धातु धनात्मक में आयन बनाने की प्रवृत्ति इसलिए रखता है क्योंकि अगर जो धातु को भी है तो धातु जो होता है इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? त्याग करेगा, और ये जो होता है अधातु इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? ग्रहण करेगा। क्या करेगा? तो इलेक्ट्रॉन को अगर जो ग्रहण करेगा तो उस पर कैसा चार्ज? ऋणात्मक चार्ज। ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि धातु इलेक्ट्रॉन को जब त्याग करता है तो उस पर कैसा आयन आएगा? धन आयन कि ऋण आयन? धातु पर धन आयन और अधातु पर ऋण आयन। अधातु इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? त्याग करेगा, यानी देगा किसी को, है ना, तो धन आयन, और ये लेगा तो कैसा? ऋण आयन। तो वही बोला है कि यह धनात्मक आयन बनाने की प्रवृत्ति रखती है, और ये कैसा? ऋणात्मक आयन बनाने की प्रवृत्ति रखती है। उसके बाद ध्यान से देखिएगा, ये आपका ऑब्जेक्टिव बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन और पूछता भी है। कहता है कि धातु का जो ऑक्साइड होता है, धातु का ऑक्साइड, वो धातु का ऑक्साइड होता है क्षारीय। क्या होगा? क्षारीय। एक नंबर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि धातु का ऑक्साइड क्या होता है? क्षारीय होता है कि अम्लीय होता है कि उदासीन होता है? तो धातु का ऑक्साइड क्या होगा? क्षारीय। और अधातु का ऑक्साइड जो होता है वो क्या होता है? अम्लीय। नाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका ट्रिक कैसे याद रखेगा? बता देगा एग्जाम में कि धातु का ऑक्साइड क्षारीय कि अम्लीय। तो देखिए, अधातु बोलेगा, क्या बोलेगा? अधातु। तो आ से क्या हो गया? अधातु, और आ से क्या हो जाएगा? अम्लीय। यानी अधातु कहेगा तो अधातु का ऑक्साइड अम्लीय कि क्षारीय? अम्लीय। क्या होगा? अम्लीय। और धातु का ऑक्साइड क्या होगा? क्षारीय। कहता है आगे बोला है बाबू, ध्यान दीजिएगा इधर, अगला अंतर बोला है आपसे कि चौथा ये है कि आप तानु अम्ल से, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आप आम्ल भाष में लवन पढ़ेंगे, तानु अम्ल और क्या? सांद्र अम्ल। तो तानु अम्ल क्या होता है कि आम्ल की मात्रा कम और पानी की मात्रा ज्यादा, तो उसको बोलते हैं तानु अम्ल। और सांद्र अम्ल क्या होता है कि आम्ल की मात्रा ज्यादा और पानी की मात्रा कम, उसको बोलते हैं क्या? सांद्र अम्ल। तो तानु अम्ल यानी पानी की मात्रा ज्यादा कि आम्ल की मात्रा ज्यादा? पानी की मात्रा ज्यादा, और अम्ल की मात्रा क्या होगा? कम। यानी कहता है कि तानु अम्ल से अभिक्रिया करके कौन सा गैस देगा? हाइड्रोजन गैस। या कहीं पे डायरेक्ट लिखा रहेगा कि धातु जो होते हैं वो अम्ल से अभिक्रिया करके कौन सा गैस देगा? हाइड्रोजन गैस। इसका हम एग्जाम्पल नहीं लिखे हैं, बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए ताकि आपको अंतर है। सब क्लास में जब थ्योरी दिया गया हो तो वहाँ बताया गया होगा। तो तानु अम्ल यानी डायरेक्ट लिखेगा कि धातु जो होता है वो अम्ल से अभिक्रिया करके, किससे? अम्ल से अभिक्रिया करके कौन सा गैस देगा? हाइड्रोजन गैस। ये बहुत ऑब्जेक्टिव पूछेगा डायरेक्ट कि अम्ल धातु से अभिक्रिया करने के बाद कौन सा गैस उत्पन्न करता है? तो कौन सा गैस? हाइड्रोजन गैस। और ये जो होता है ना अधातु, ये अम्ल से अभिक्रिया नहीं करता है, अम्ल से अभिक्रिया नहीं करता है। कहता है धातु के जो क्लोराइड होते हैं, धातु के क्लोराइड, जैसे सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, सब धातु है, तो धातु का जो क्लोराइड है वो जल से अभिक्रिया क्या करता है? नहीं करता है, जल से अभिक्रिया नहीं करता है। लेकिन अधातु क्लोराइड जो होते हैं वो जल से क्या करता है? अधातु क्लोराइड जो होते हैं वो जल से क्या करता है? अभिक्रिया करता है। याद रहेगा, जल से क्या करेगा? ये अभिक्रिया करेगा। फिर से देखिए सिंपल सा,
बताइए धातु जो होता है धातु पे कैसा था, धनात्मक ऋणात्मक? धनात्मक। यानी धातु जो प्राकृतिक में होती है कैसा होती है, धनात्मक होती है, और अधातु जो होती है वो प्राकृतिक में कैसा होती है, ऋणात्मक होती है। कैसा होती है, ऋणात्मक होती है ना। धातु जो होता है, धातु जब इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा, ग्रहण करेगा, त्याग करेगा, जब धातु इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है तो उस पर कैसा चल जाएगा, प्लस चार्ज, और इस पर कैसा, ऋणात्मक यानी कि माइनस चार्ज। बताइए धातु का जो ऑक्साइड होता है अम्लीय कि क्षारीय, और अधातु का ऑक्साइड क्या होगा, अम्लीय। आ से अधातु और आ से अम्लीय। धातु जो होता है अम्ल से बोलिए या फिर तनु अम्ल से बोलिए, अम्ल से अभिक्रिया करके कौन सा गैस देगा, हाइड्रोजन गैस। और ये अम्ल से अभिक्रिया करता है कि नहीं करता है, नहीं करता है, करता है। धातु के क्लोराइड जो होते हैं, धातु के क्लोराइड जो होते हैं वो जल से अभिक्रिया नहीं करता है, जल से अभिक्रिया नहीं करता है, लेकिन अधातु क्लोराइड जल से अभिक्रिया क्या करता है,